नेक्स्ट हमारा जो है केस स्टडी जो रिलेटेड है वो है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से, मतलब कि हमारे देश के अंदर बैंकिंग कैसे यहाँ पर इवॉल्व हुई है उसके बारे में है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं स्टार्टिंग की। तो देखो 1770 के अंदर, 1770 के अंदर कलकत्ता के अंदर सबसे पहला बैंक स्टैब्लिश किया गया जिसको हम बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं। और इसी से हमारे देश के अंदर फॉर्मल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत हुई। फॉर्मल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम होता है जहां पर सभी काम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके किए जाते हैं। गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। देयर वर वेरियस बैंक दैट इवॉल्व आफ्टर द हिंदुस्तान बैंक सच एज जनरल बैंक ऑफ इंडिया, उद कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो इसके बाद भी कई सारी बैंक यहाँ पे जो है इवॉल्व हुई थी, जैसे कि हिंदुस्तान बैंक, जनरल बैंक ऑफ इंडिया और उद कमर्शियल बैंक। हालांकि ये बाद में बंद भी हो गई थी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, प्रेसिडेंसी बैंक मर्ज टू फॉर्म द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921, विच ऑफ दीज इज अ नॉट अ प्रेसिडेंसी बैंक। तो पहले यहाँ पर प्रेसिडेंसी बैंक है क्या, इसको यहाँ पर समझो, ठीक है। तो देखो 1947 से पहले जो अंग्रेज थे वो इंडिया पे राज करते थे और वो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करते थे। और बिजनेस करने के लिए उन्हें बैंकिंग सर्विसेज जो है वो चाहिए होती थी। तो इसीलिए उन्होंने ना तीन यहाँ पर बैंक बनाए, तीन यहाँ पर जो है वो बैंक बनाए, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में, ताकि उनको बैंकिंग सर्विस जो है वो मिल सके। और इन्हीं बैंक्स को हम यहाँ पर प्रेसिडेंसी जो है वो बैंक कहते थे। और एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी के अंदर ये अंग्रेजों को फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम जो है वो करती थी। आगे चलकर इन प्रेसिडेंसी बैंक को जो है वो मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया था 1921 में, जिसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसमें से कौन सी हमारी प्रेसिडेंसी बैंक नहीं है? तो ऑप्शन डी, बैंक ऑफ दिल्ली, ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये कोई प्रेसिडेंसी बैंक नहीं थी। तीन इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन सी थी? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रेसिडेंसी बैंक मस्ट फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू ऑन 1 जुलाई 1955। आगे चलकर हमने यहाँ पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भी कन्वर्ट कर दिया एक दूसरी बैंक में। वो बैंक का नाम क्या है? एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया या फिर बीओबी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इज द करेक्ट आंसर। तो 1955 के अंदर हमने इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमारे देश का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक था, पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक था। ऑप्शन ए, एसबीआई, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द गवर्नमेंट नेशनलाइज द लार्जेस्ट 14 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स on 19 जुलाई 1969। व्हाट डज द टर्म नेशनलाइज मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? ठीक है, तो देखो 1969 के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया था, ताकि उनका बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो है वो कंट्रोल स्टैब्लिश हो सके। अभी नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? पहला, द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गवर्नमेंट ऑन बैंक्स टू प्राइवेट, यानी कि एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हम गवर्नमेंट ऑन बैंक्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देते हैं। ऐसा नहीं है, इसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्राइवेटली ओन्ड बैंक इनटू स्टेट ओन्ड बैंक्स, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर प्राइवेटली ओन्ड फंड को, यानी कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको हम स्टेट ओन्ड बैंक्स यानी कि सरकारी बैंक में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 1969 के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था, यानी कि अब इसके ऊपर जो ऑनरशिप थी वो हमारी गवर्नमेंट की थी, ठीक है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बैंक, या फिर द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्राइवेट बैंक्स, तो ये गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लीड बैंक इंट्रोड्यूस इन ईयर 1969 envisages assignment of lead roles to individual bank for the district allotted to them. What is the role of lead bank in the lead bank scheme? तो हमारा जो लीड बैंक स्कीम था उसके अंदर जो हमारा लीड बैंक था उसका क्या रोल था? तो इसका आंसर करने से पहले लीड बैंक स्कीम क्या है उसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर समझेंगे। एक एग्जांपल की हेल्प से जो है वो समझेंगे। एग्जांपल क्या है? तो मान के चलिए यहाँ पर एक एक्स वाई जेड डिस्ट्रिक्ट है, एक्स वाई जेड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर हमारी 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑपरेट करती है, जिसमें से एक ए बैंक है, एक बी बैंक है, एक सी बैंक है, एक हमारी डी फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, और ई हमारी यहाँ पर अदर क्रेडिट प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ओके, ठीक है।
अब लीड बैंक स्कीम के अंदर क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाता है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। मान के चलिए हमने ए बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो बैंक होता है वो कहलाता है हमारा लीड बैंक। अब ये लीड बैंक का काम क्या होता है, तो नॉर्मली देखो जो डिस्ट्रिक्ट उसे अलॉट की गई होती है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इंक्लूडिंग बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाना ताकि वो एक साथ मिलकर जो है वो काम कर सके। कहने का मतलब क्या है कि ये जो लैंडिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे वो इस तरीके से परफॉर्म करेंगी कि बेस्ट बेनिफिट जो है वो सोसाइटी को मिल सके, यानी कि हमारा जो क्रेडिट फ्लो है वो यहाँ पर जो है वो इंक्रीज हो सके, एग्रीकल्चर को क्रेडिट मिल सके, एमएसएमई सेक्टर को लोन वगैरह जो है वो मिल सके ताकि उनकी डेवलपमेंट जो है वो हो सके। तो लीड बैंक का रोल क्या है, लीड बैंक का रोल क्या है, तो जो डिस्ट्रिक्ट उसे अलॉट की गई है उसके अंदर जितने भी बैंकिंग एंटिटीज है उनको कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाना, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में कोलैबोरेशन बिठाना ताकि वो साथ में मिलकर काम कर सके और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडिक्वेट क्रेडिट फ्लो जो है वो हो सके। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर का। बाकी ऑप्शन देख लो, टू कंपीट विद अदर बैंक्स फॉर मार्केट शेयर, यानी कि कंपीट करना अदर बैंक के साथ, यही तो नहीं करना है। देखो अगर वो अलग अलग रहेंगे एक दूसरे से कंपीट करेंगे जिससे नुकसान होगा, इसीलिए तो हम कोशिश करें कि उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट जो है वो किया जा सके। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ओनली टू गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो ऐसा भी नहीं है। टू एक्ट एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर अदर बैंक इन द डिस्ट्रिक्ट, तो करेक्ट आंसर करेगा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर।